हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर के आई हूँ जो डेली बोलचाल में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, जिन सेंटेंसेस के आखिर में पढ़ रहा है, पढ़ रहा था या कोई काम करना पड़ेगा, करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता था, ऐसे सेंटेंसेस आज हम सीखेंगे। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, उसे स्कूल जाना पड़ रहा है, तुम्हें काम करना पड़ता होगा। तो चलिए ऐसे सेंटेंसेस सीखते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बहुत इजी है। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस हैविंग टू, प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सेंटेंस में अदर वर्ड्स है तो अदर वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए सेंटेंसेस से सीखते हैं तो क्लियरली समझ में आएगा। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू कुक फूड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब में एम लगाया, हैविंग टू तो लगना ही है, फिर उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे V1 आ गया, और प्लस अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट जो भी आप उसको बोलो फूड हो गया। ठीक है, तो आई एम हैविंग टू कुक फूड। नेक्स्ट उसे बाजार जाना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू गो टू द मार्केट। ही इज, अब ही है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, उसके बाद हैविंग टू सेम वही है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद अदर वर्ड्स है, तो ही इज हैविंग टू गो टू द मार्केट। नेक्स्ट है तुम्हें पत्र लिखना पड़ रहा है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे, यू आर हैविंग टू राइट अ लेटर। यू आर हैविंग टू राइट मतलब यहाँ पे V1 राइट है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, या अदर वर्ड्स हो गया। ठीक है, तो यू आर हैविंग टू राइट अ लेटर। नेक्स्ट है उसे काम नहीं करना पड़ रहा है। अब ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव आ गया। जब नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट भी लगाना पड़ेगा। ही इज नॉट हैविंग टू डू वर्क, ही इज नॉट हैविंग टू डू वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें पौधों को पानी देना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू वाटर द प्लांट्स, यू आर हैविंग टू वाटर द प्लांट्स। यहाँ पे वाटर जो है वर्ब के रूप में यूज किया गया है, V1 के रूप में। वाटर नाउन भी है, वाटर मतलब पानी भी होता है, वाटर मतलब पानी देना भी होता है। जब पौधों को पानी देने की बात कही जाती है तो गिविंग वाटर नहीं लिखते हैं, गिव वाटर नहीं लिखते हैं, वाटर को ही एज अ वर्ब यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उसे पढ़ाना पड़ रहा है, तो ही इज हैविंग टू टीच, ही इज हैविंग टू टीच। तो आई होप आप लोगों ने ये सेंटेंस समझ लिए होंगे। हर सेंटेंस में मेन चीज है हैविंग टू। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे हमने अभी इन सेंटेंसेस आपको बताया है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, अगर इसको पास्ट टेंस से बोलना हो, पढ़ रहा था, तो हम कैसे बोलेंगे? बस यहाँ पे कुछ खास चेंज नहीं होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा, बाकी सारा सेम रहेगा। हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी वाज या फिर वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, वाज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट साथ वाज लगेगा, और वर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट साथ, या फिर यू के साथ भी वर लगता है। ठीक है, तो सेम सेंटेंसेस को हम पास्ट टेंस से ही बोल सकते हैं। जैसे हमें बोलना हो कि मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, तो आई वॉज हैविंग टू कुक फूड, आई वॉज हैविंग टू कुक फूड। इसी तरह से कोई सा भी सेंटेंस आप ले लो, जैसे तुम्हें पौधों को पानी देना पड़ रहा था, तो यू वर हैविंग टू वाटर द प्लांट्स, यू वर हैविंग टू वाटर द प्लांट्स। जैसे हम बोले मुझे गाना गाना पड़ रहा था, तो आई वॉज हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग। तो ये सेंटेंसेस आपने समझ लिए। चलिए इसका सेकंड स्ट्रक्चर कर लेते हैं। जैसे करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता था, अगर सेंटेंसेस में ऐसा आया है तो हम कैसे करेंगे? तो चलिए इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, देखिए हमारे सेकंड स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस। सेकंड स्ट्रक्चर में ऐसे सेंटेंसेस हमने लिए हैं जिनके लास्ट में करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता था होगा। जब करना पड़ सकता है होगा तो हम क्या यूज करेंगे? मे हैव टू प्लस V1, और करना पड़ सकता था हमें माइट हैव टू प्लस V1। ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह इसमें हर सब्जेक्ट साथ मे हैव, हर सब्जेक्ट साथ माइट है, इसमें कोई अलग नहीं, इसलिए पूरा मैंने नहीं लिखा। चलिए अब सेंटेंसेस में सीखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे उसे यहाँ आना पड़ सकता है, इसको अगर हमें बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? ही मे हैव टू कम हियर, ही सब्जेक्ट, फिर मे हैव टू, उसके बाद V1, और उसके बाद अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मे हैव टू प्लस V1 बताया हुआ यहाँ पर, तो उसी के अनुसार यहाँ ट्रांसलेशन हुआ है इसका। उसे यहाँ आना पड़ सकता है, ही मे हैव टू कम हियर। नेक्स्ट है तुम्हें बाजार जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो टू द मार्केट। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ सकती है, यू मे हैव टू हेल्प मी। तो देखिए सब सेम है, उसी तरह से मे हैव टू लगाया है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बोले तुम्हें वहां जाना पड़ सकता था, पास्ट टेंस आ गया, तो मे हैव की जगह माइट हैव कर देंगे, बस बाकी सारा वही रहेगा। तो यू माइट हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना पड़ सकता था के लिए यू माइट हैव टू गो देयर। मुझे उसे पढ़ाना पड़ सकता था, आई माइट हैव टू टीच हिम, आई माइट हैव टू टीच हिम। मुझे बाजार जाना पड़ सकता था, तो आई माइट हैव टू गो टू द मार्केट। तो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो चलिए थर्ड टाइप का स्ट्रक्चर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए थर्ड टाइप का स्ट्रक्चर है, इनमें हमने ऐसे सेंटेंसेस लिए हैं जिनके लास्ट में पढ़ेगा होगा या फिर पढ़ता होगा।
तो पढ़ेगा के लिए स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। पढ़ता होगा के लिए सब्जेक्ट के बाद वुड हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो चलिए सेंटेंसेस में सीख लेते हैं इनको। देखिए हमारा पहला सेंटेंस है तुम्हें जाना पड़ेगा, तो इसको हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू गो। नेक्स्ट है उसे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू सब में लगाना है, ही विल हैव टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम के लिए वर्क हार्ड। नेक्स्ट है मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, तो मुझे मतलब आई विल हैव टू हेल्प यू, आई विल हैव टू हेल्प यू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब दूसरी टाइप का जैसे पढ़ता होगा तो उसे बहुत काम करना पड़ता होगा, अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम वुड हैव टू लगा करके करेंगे इसका ट्रांसलेशन। तो ही वुड हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, ही वुड हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। उन्हें बच्चों को पढ़ाना पड़ता होगा, तो दे वुड हैव टू टीच द चिल्ड्रेन, दे वुड हैव टू टीच द चिल्ड्रेन। तो आई होप आप लोगों को ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो सीख लिया होगा आपने। तो स्टूडेंट्स एक सेंटेंस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, उसे स्कूल जाना पड़ता होगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।